बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैंने न्यूज़ के साथ मैं हूँ हाफ़िज़ खुर्रम शहज़ाद। मोहब्बतें मारने वाले मौलाना नासिर मदनी मेरा चन्न, मेरा मक्खन, मेरी मलाई जैसे अल्फाज से जो मोहब्बतें बांटते हैं, उनके साथ एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। उन्हें अगवा किया गया। अगवा के बाद तशद्दुद का निशाना बनाया गया। क्या वजह थी कि उन्हें तशद्दुद का निशाना क्यों बनाया गया? कोरोना के हवाले से जो उन्होंने बात की थी, उस हवाले से उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया, क्योंकि वो उनका एक मखसूस अंदाज़ है। अपने अंदाज़ से वो समझाते भी हैं, लोगों की इस्लाह भी करते हैं। तो उनसे पूछते हैं, ये जो वाक़या पेश आया किस तरह है? जी, ये वाक़या मैंने आपसे शेयर किया है कि मैं लाहौर से निकला, एक लंदन के नंबर से व्हाट्सअप कॉल मुझे आई और उन्होंने बोला कि आपसे हमने दुआ करानी है। मैंने कहा तकरीबात पे पाबंदी है पंजाब हुकूमत की, तो उन्होंने बोला कि हम होटल में आपसे सिर्फ खाना खिलाएंगे, दावत करेंगे और दुआ करा देना आप। अच्छा, जो लंदन के नंबर से जो कॉल आई और व्हाट्सएप पे कॉल आई, और जो दुआ के लिए उन्होंने लोकल आपको कहा जी वहाँ पे आए? नहीं, वही व्हाट्सएप पे ही वो मैंने ईमेल के उनको असरार किया कि मुझे कोई सिम पे कॉल करें आप। कहते मैं अभी लंदन पलट आया हूँ, तो मेरी व्हाट्सएप यही चल रही है। तो मैंने भी इतना उसको सीरियस ना लिया। मैंने कहा चलो मेन पे अजवा होटल है, तो मैंने होटल में बैठना है। तो उसके बाद जब हम होटल पहुँचे तो उधर खाना खाया, तो उसके बाद उसने बोला मेरे घर में मेरी वालदा कहती है कि उनको मिलाएं और दुआ करानी है। तो मुझे ले गए और वहाँ 1 मिनट भी नहीं मैं भी बैठा। वो घोड़े से बंधे हुए थे और साथ वो 2 कमरे थे। तो वो डिंगा रोड पे बनूरिया गांव है, वो बोर्ड मैंने देखा अपनी आंखों से। तो उसमें जाकर मेरी गाड़ी खड़ी की है, तो मुझे गन्ने तान ली और कहा कि चलो अपने एडमिन को फ़ोन करें, वो पासपोर्ट दें। फिर मेरा आईडी उन्होंने अपने कब्ज़े में ली, फिर चैनल लिया, उसमें जो इनकम आती है मुझे अच्छा, यूट्यूब से। जिन्होंने अगवा किया उन्होंने चेहरों पे हाँ कोई जी, नकाब वगैरह डाले थे, नकाब कोई लिए थे। पहचान में आई जी, आपको? नकाब लिए थे, मैं पहचान नहीं सकता, सभी ने ऐसे डंपे हुए थे। तो जब उन्होंने आपको अगवा कर लिया, आपकी आईडी वगैरह हैक कर हाँ रहे, तो जी। क्या कोई डिमांड उन्होंने की है? तशद्दुद का जब निशाना बना रहे थे, आपने पूछा नहीं क्या वजह है, किस जी, वजह से? डिमांड यही, वो जो पैसे मेरे थे तो वो भी ले लिए कितने और पैसे? मुझे बोला कि हमें महाना कितने दोगे आप, मैंने आपकी वीडियो बना ली है। तो मैंने कहा भी मैं कौन सा दे सकता हूँ, आपने मेरा चैनल पकड़ लिया है, इससे जो मेरा 1 लाख 2 लाख आता है 1.5 लाख वो आपने पकड़ लिया है। मुझे कहाँ से आने, जो तकरीरों से आते हैं वो मेरे घर का खर्चा चलता है। तो मैं एक दिन भी नहीं कर सकता, मेरी छुट्टी नहीं होती। वो रिकॉर्ड है ऑन दी चैनल में, रोज़ तकरीर करता हूँ। तो उन्होंने बोला कि आपको देनी पड़े करेंगे, जब हम अपलोड करेंगे तो फिर आप जलील होंगे। मैंने कहा वो आपकी मर्ज़ी, आप मुझे जब वो ज़िंदगी गुफ्तगू बख्शें। कर रहे थे आवाज़ से, हमने पहचाना नहीं किस इलाके के वो लग रहे थे, कोई जान हाँ पहचान जी, में वो आई? मैं पहचानता हूँ, वो उनकी आवाज़ पिंडी की है। वो अपने आप को अब्बासी भी बोल रहे थे, राजा भी बोल रहे थे, खान भी बोल रहे थे। अच्छा, क्या ये पिंडी वाले वो ही नहीं है जो आपने एक तकरीर की थी, वो क्लिप जो ये वायरल नहीं हुआ मैं था? कह सकता, क्योंकि ये तो इदारे तहकीकात करें, तो हम जिसको हम जो उधर पेश करेंगे तफ्तीश में, तो वो वहीं बात होगी। यहाँ तो मुझे यही बताया कि उनकी बोली ऐसी थी जो मैंने। अच्छा, जब उन्होंने आपको तशद्दुद वगैरह आपका निशाना बनाया, तो कितना अर्सा उन्होंने आपको यरगमाल बनाए रखा? तकरीबन 4 घंटे उन्होंने मुझे 5 उधर रखा। और जब 2 1:30 पौने 2 जब हमने देखा, जब वो उतर गए गाड़ी से, तो उस टाइम तकरीबन 2 का टाइम था। जब हम लाहौर पहुँचे तो तकरीबन 4 5 का टाइम था। तो जब उन्होंने छोड़ा, आपको कहीं फेंक के चले गए या नहीं, क्या, मेरी किस तरह? गाड़ी में ही अंदर से ही हमें अगली फ्रंट सीट पे मुझे किया, अंदर से मेरे ड्राइवर को फ्रंट सीट पे किया, उतरने भी नहीं दिया। अच्छा, आप इनका केस देख रहे हैं, तो क्या अभी तक आपने देखा है? आप जा रहे हैं, आप एफआईए में भी जा रहे हैं, साइबर क्राइम में भी जा रहे हैं, थाने में भी जा रहे हैं, तो अभी तक क्या आपने इसका किया? इसमें ये है कि हमारी जो दरख्वास्त है वो हमने तैयार कर ली है, वो हम थाना मजंग देने जा रहे हैं। क्योंकि कल जब ये सारा वाक़या आगाज़ हुआ तो ये मेरे पास ऑफ़िस में ही मौजूद थे, तो कुछ लीगल असिस्टेंस के एतबार से मैं इनके हमरा ही था। तो वो लोग जो इनको वहाँ से लेने आए और उसके बाद उन्होंने बदनीयती के साथ इनको अगवा किया और वहाँ पे तशद्दुद किया। तो वो हम पुलिस में भी जा रहे हैं और जो इनके अकाउंट्स वगैरह हाईजैक हुए हैं उसमें हम एफआईए में साइबर क्राइम के हवाले से भी हम एप्लीकेशन जो मूव कर रहे हैं। अच्छा, आवाम आपसे काफ़ी मोहब्बत करती है, देखने वाले भी परेशान हो गए, अब क्या पैगाम देंगे? बस मैं अपने चाहने वालों को यही पैगाम दूंगा कि आप इस मुश्किल घड़ी में मेरे लिए दुआएं करें। मैं आपके लिए दुआएं करता रहता हूँ, आप मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए और मेरी ज़िंदगी के लिए। उन्होंने बोला कि आपने अगर मीडिया से बात की या कोई एक्शन किया तो हम आपको शूट कर देंगे। तो वो तो जो आनी है, जिस दिन आनी है,
मुसलमान मौत से नहीं डरता। अगर मौत से मुसलमान डरता हो तो फिर दुनिया में मोहम्मद बिन कासिम ना होते, सलाहुद्दीन यूबी ना होते। तो मैं भी इसी बात पे पक्का हूँ, जो रात कब्र में वो आनी है। मगर मैंने अपने चाहने वालों को बता दिया है कि इस दौर में आप तक सच्ची बात पहुँचाने वालों के साथ क्या क्या होता है, आप तक दीन पहुँचाने के लिए हमें क्या क्या बर्दाश्त करना पड़ता है। इमाम अहमद इब्न हंबल को जो कोड़े लगे थे वो भी मुझे याद आ गए कि हक बात की खातर, दीन सीधी बात करने के लिए आपको तकलीफ़ात बर्दाश्त करनी पड़ती। ये थे अल्लामा नासिर मदनी साहब, जो इनके साथ वाक़या हुआ उन्होंने बयान किया। अभी इदारों को देखना चाहिए कि मोहब्बतें बांटने वाले ये मौलाना साहब है, लाखों लोग इनके चाहने वाले हैं और इनको इंसाफ मिलना चाहिए। जब इनको इंसाफ नहीं मिलेगा तो फिर इदारों में से इत्मीनान उठ जाएगा। अपने मेज़बान हाफिज़ खुर्रम शहज़ाद को दीजिए कि इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।